हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि एमटीएस 2023 में पूछे गए थे। तो बेसिकली यहाँ पर 70 के आसपास क्वेश्चन है जो कि एमटीएस 2023 में पूछे गए थे हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो वो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे और ये आपके 2024 में होने वाला है जो एमटीएस एग्जाम, उसमें काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन बेसिकली स्टैटिक फॉर्म के होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, जो सार्वजनिक सभा थी उसकी स्थापना की गई थी एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन जो था उसकी शुरुआत हुई थी बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहनाया था? तो आपको ध्यान रखना है, जो रेड फोर्ट दिल्ली का है वहाँ पर 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्र मेला एक स्थापित क्रांतिकारी संगठन था। तो यह स्थापित किया गया था विनायक सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किस देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो वो जाने जाते हैं चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय पुलिस मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तरी पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग पेश का प्रस्ताव किया था? तो वो था 1940 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो यह फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो ये है सत्तावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया गया था? तो यह किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो वो है सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो लड़ी गई थी 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कौन सा कथन सही है? तो यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया गया था। तो बेसिकली जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है, कथन फर्स्ट एंड कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो यह की गई थी बेसिकली 1905 में। किसके द्वारा? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की? तो यह की गई थी डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी द्वारा। नेक्स्ट है, भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? तो यह है गुप्त काल का, जो कि यूपी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनलाल करमचंद गांधी। मोहनलाल करमचंद गांधी जिनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ने अंग्रेजों के खिलाफ किसकी अहिंसा का आंदोलन सफलतापूर्वक नेतृत्व किया? वो था 12 अक्टूबर 1869 को। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया? तो वो थे नादिर शाह। नेक्स्ट है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप है वो है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी धोंडो केशव कर्वे द्वारा। नेक्स्ट है, 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस आंदोलन का खुलासा किया था? तो इस समय पूर्ण स्वराज आंदोलन का खुलासा किया गया था 26 जनवरी को। नेक्स्ट है, सामाजिक
धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से रफ्त गोफ्तार नामक पत्रिका किस समुदाय के द्वारा शुरू की गई थी? तो यह की गई थी पारसी समुदाय द्वारा। नेक्स्ट है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी दिल्ली में। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो वो है मैडम कामा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सबसे पहले कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था? तो वो थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है बरहूत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ध्यान रखना है आपको, ये है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो ये की गई थी 1793 में। नेक्स्ट है किस स्थान पर आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पूर्णतः स्वराज का शब्द का प्रयोग किया था? तो वो थे कलकत्ता में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट की रूपरेखा तैयार की थी? तो वो थे एडविन लुटियंस। नेक्स्ट है हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे राजा राम मोहन राय द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना यह सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो वो थे महान राजा अशोक। नेक्स्ट है अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? तो वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। नेक्स्ट है आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुए थे? तो 1878 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो प्रयोग किया गया था संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? काफ़ी बार पूछा गया है। 1878 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफ़ेद और गहरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा? तो यह था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में है? तो वो है हड़प्पा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी केरला में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह है 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1910 में नहीं किया गया था, 1917 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1929 में। विजय स्तंभ किस राज्य में है? तो विजय स्तंभ है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय दिया जाता है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा जाता था? तो वो थे वंदे मातरम आंदोलन। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा गया था? तो वो था वंदे मातरम आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारतीय रक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारतीय रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वो था 1915 में। नेक्स्ट है हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था? तो वो था खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज। निम्नलिखित में से किसने गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? तो वो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। कौन थे वो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो वो थे शाहजहां। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी शुरुआत 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्योगपतियों ने व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की और 1927 में एक संगठन बनाया, इसे क्या कहा गया, तो बेसिकली इसको कहा गया था फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। नेक्स्ट है 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया किससे हार गए थे, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, तो ये थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट है अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में कौन सा कथन विचार कीजिए। यह सोसाइटी समाजवादियों का एक समुदाय था जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था। इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। मित्र मेला एक क्रांतिकारी गुप्त संस्थान का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत रखा गया। तो बेसिकली इसमें जो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत कौन सी थी, तो वो थी बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नरों में से किसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वोच्चता की नई नीति की शुरुआत की गई थी, तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था, तो वो थे भारत शासन अधिनियम 1858। गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में एक वर्ष तक यात्रा की, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में एक सुधार संगठन की स्थापना की जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। इस संगठन को क्या कहा जाता था, तो वो थे आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो बेसिकली यह किया गया था राजराजा प्रथम द्वारा। तो राजराज प्रथम द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी, तो वो थी रोलर टैक्स के विरुद्ध सत्याग्रह। नेक्स्ट है 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो थी ढाका में। तो इस तरह हमारे 77 क्वेश्चन MTS 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे हिस्ट्री के।